दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या सचमुच जिंदल प्रबंधन के तानाशाही रवैये और मनमानी की वजह से रायगढ़ के उद्योगपतियों के सामने नए तरह का संकट खड़ा हो गया है और वे आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गए हैं? आप कहेंगे यह अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मार्च माह से लगातार जिंदल प्रबंधन के मनमानी को लेकर रायगढ़ के 40 उद्योगपति आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नियामक आयोग के पास जा चुके हैं, हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्हें न ठीक से बिजली मिल रही है और न ही कोयले की पूर्ति ही उनको ठीक ढंग से हो पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में उनके सामने उद्योग चलाना तो मुश्किल होता ही जा रहा है। 10,000 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा होने की स्थिति में आ गया है। 5 मार्च से जिंदल द्वारा हमको पूर्ण बिजली नहीं दी जा रही है। पहले 50% दिया गया, फिर उसके बाद कभी 20%, कभी 25% और वर्तमान में 60% करीब बिजली दी जा रही है। इंडक्शन फर्नेस जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट है। इसके अंदर बंद करना और चालू करना, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिस्क फैक्टर भी बहुत रहता है। हम लोगों ने नियामक आयोग के अंदर भी एक पिटीशन लगाई थी। उसमें अंतरिम आदेश मई के अंदर नियामक आयोग ने दिया था जिंदल को कि आप इनको 100% बिजली दीजिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। फाइनल ऑर्डर अभी नियामक आयोग से आना बाकी है। आगे क्या है? आगे अब पब्लिक आप लोगों के माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन को अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई किसी भी ढंग से हमको या तो जिंदल बिजली दे या फिर CSPD से जो कि पैरेलल लाइसेंसी है उससे हमको बिजली दिलाई जाए। हमारा यही प्रयास है। कहानी की शुरुआत क्या मार्च से शुरू की जा सकती है, जब से जिंदल प्रबंधक ने मनमानी की और न तो नियमित बिजली दे रहा है करार के अनुसार और न ही पर्याप्त बिजली दे रहा है, या फिर शुरुआत 2003 के उस समझौते से, उस करार से किया जाए जो राज्य सरकार से 750 एकड़ जमीन लेने के एवज में जिंदल समूह ने वादा किया था या करार किया था। 2003 में OP जिंदल पार्क में रायगढ़ के कुछ उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था कि वे यहां जमीन खरीद लें और एक बड़ी योजना बनाई गई थी 2003 में, जिससे प्रभावित होकर रायगढ़ के करीब 40 उद्योगपति ने OP जिंदल पार्क में जमीन ली थी और करार हुआ था कि जिंदल उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी। और इस पूरे खेल में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिंदल ने राज्य सरकार को भी अपनी योजना बताई थी कि वह किस तरीके से रायगढ़ के उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, और राज्य सरकार ने जिंदल के प्रस्ताव को मानकर 750 एकड़ जमीन दे दी थी। इसके बाद औद्योगिक पार्क बना, सब कुछ बढ़िया चलते रहा, लेकिन अचानक मार्च से उद्योगों को, 39 उद्योगों को बिजली कटौती का भार झेलना पड़ा। पहले तो से 25% ही बिजली दी जाने लगी और जब वे सड़क पर उतरे, आंदोलन करने लगे, नियामक आयोग के पास जाने लगे, तो वर्तमान में उन्हें 50 से 60% ही बिजली दी जा रही है। संघ के संरक्षक राकेश अग्रवाल और सचिव योगेश अग्रवाल ने बताया कि उद्योगों और जिंदल प्रबंधन के बीच बीते 7 महीने से बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण लड़ाई चल रही है। हमारी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग होते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में है। इसके बावजूद हमें आज तक न्याय नहीं मिला है, ये उद्योगपतियों का कहना है। उनका तो यहां तक कहना है कि जिंदल प्रबंधक ज्यादा कीमत
बाहर बिजली बेचकर मिल रहा है, इसलिए उनके साथ यह अन्याय किया जा रहा है। और उनका आरोप है कि जिंदल प्रबंधक उन्हें बर्बाद कर देना चाहता है। 5 मार्च 2022 से यह अन्याय का सिलसिला चल रहा है। जिंदल प्रॉपर बिजली की आपूर्ति उद्योगपतियों को नहीं कर रहा है और इस संबंध में जब नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया गया तो इन उद्योगपतियों का दावा है कि जिंदल प्रबंधन द्वारा झूठी जानकारी दी गई। जिंदल प्रबंधन का कहना है कि उद्योगपतियों को हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह के उद्योग लगे हैं उनको 24 घंटे बिजली चाहिए और 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। उद्योगपतियों का तो यहां तक आरोप है कि जिंदल प्रबंधन द्वारा हर बार बिजली की दरों को लेकर उद्योग संघ को परेशान किया जा रहा है और मनमाने ढंग से अपनी मनमानी के साथ बिजली का दर बढ़ा दिया जाता है। अप्रैल 2022 से अधिक की बिलिंग कर रहा है। रेट तय के लिए जिंदल नियामक के पास सही जानकारी नहीं दे रहा है जिससे बिजली की दर तय हो सके। यह जानबूझकर हमें परेशान करने की नीति है ताकि हम अपना उद्योग बंद कर लें और जिंदल समूह अपनी बिजली मनमाने कीमत पर या ऊंचे दर पर बाजार में बेच सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने बड़े विवाद के बाद भी राज्य सरकार क्यों चुप है। यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिंदल प्रबंधन ने जब ओपी जिंदल पार्क की स्थापना की थी तो राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखकर जमीन हासिल की थी, दूसरे तरह की सुविधा हासिल की थी। लेकिन अब उन उद्योगपतियों के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, क्या राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन कहा तो यहां तक जा रहा है कि इससे पहले सब कुछ चल रहा था, सत्ता बदली तब से यह जिंदल का नाटक ज्यादा ही होने लगा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि जिंदल के बारे में कहा जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के साथ रही है। वे एक तरह से कांग्रेसी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या भूपेश सरकार उन 35-40 उद्योगपतियों के लिए न्याय करने कोई कदम नहीं उठा सकती है? नियामक आयोग के अपने तरीके हैं, न्यायालय के फैसले अपने ढंग से आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा संकट तो उन उद्योगपतियों के सामने है जिनका कहना है कि यही स्थिति रही तो उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। इन उद्योगों में करीब 10,000 कर्मचारी काम करते हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि बिजली कटौती हुई और उद्योग ठीक से नहीं चलेंगे तो प्रबंधन किस तरीके से अपने कर्मचारियों को वेतन देगा या उन्हें रखेगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो जिंदल प्रबंधन की कारगुजारियों को लेकर सवाल उठाते हैं, जिंदल प्रबंधन की तरफ उंगली उठाते हैं। जिंदल प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उनके तरफ से फोन ही नहीं उठाया गया। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? रायगढ़ में स्थित उस ओपी जिंदल पार्क को लेकर शासन ने जो सहयोग किया था उसका क्या होगा? उन मजदूरों का, उन कर्मचारियों के सपनों का क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। जिंदल समूह किस तरीके से मनमानी कर रहा है, ओपी जिंदल पार्क का क्या खेल है और ओपन एक्सेस घोटाला क्या है, हम आपको पूरी जानकारी विस्तृत से बताएंगे। धन्यवाद। अपने कपड़ों को दें परफेक्ट फिट और लुक सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन के साथ। सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन अपनी लेटेस्ट मशीन्स, स्किल्ड टेलर्स और वर्कर्स की मदद से आपके ऑल्टरेशन के काम को ओरिजिनल लुक
और बेहतर अंजाम देते हैं। यहाँ माँ बाप के पुराने या बड़ी फिटिंग के कपड़ों को भी ऑल्टर करके उनके बच्चों के जितने साइज का बनाया जाता है। तो अब सोचना कैसा, आज ही सभी कपड़ों की ऑल्टरेशन करवा के अपना बेस्ट फिट पाएं। तुरंत विजिट करें रायपुर देवेंद्र नगर या हमें 9340199840 पर कॉल करें।